जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपको जो एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन हम बता रहे थे, कुछ बीच में आर्ट्स क्लास चला दिए, साइंस चला दिए। आज से फिर आपका जो रेगुलर जो है मैथ का क्लास चलेगा एक सप्ताह आपका जो है क्लास 12th का साइंस चलेगा, बायोलॉजी, और एक सप्ताह चलेगा 12th का आर्ट्स क्लास चलेगा। ठीक ना। अभी रेगुलर जो है आपका एक सप्ताह जो है मैथ का क्लास चलेगा, वो भी क्लास 10th का। हम आपको जो है रियल नंबर बता चुके हैं, उसके बाद आपका बहुपद खत्म हो चुका है, उसके बाद आपको जो है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण भी पढ़ा दिए हैं, और द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 4.1 भी खत्म हो गया है, और 4.2 का गुणनखंड विधि भी बता दिए हैं। आज जो हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार जो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा है। तो एक बच्चा का कमेंट था एक क्वेश्चन बताने का कि सर ये क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चन बोल रहा था कि ऐसे ऐसे दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 290। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे हल। देखिएगा ध्यान से, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा आपको। और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आप जो है नोटबुक लेकर के बैठिए और एक एक पॉइंट को नोट कीजिए, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में मजा आएगा। ठीक ना। अगर रिवीजन नहीं करते, मैथमेटिक्स से रिवीजन प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। यहाँ बताएंगे कि हाँ समझ गए, अब फिर 2 दिन के बाद अगर पूछा जाए तो कहेगा जा सब खत्म। तो प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 290 है। मान लेंगे, माना कि पहला विषम धनात्मक पूर्णांक, क्या मानेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, माना कि पहला विषम धनात्मक पूर्णांक कितना मान लेंगे, x मान लेते, ठीक ना। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना मान लेंगे, दूसरा विषम धनात्मक, तो दूसरा मान लेते हैं x+2। कितना मान लिए, x+2 मान लिए। तो x+2 जो हम माने अब यहाँ पर, अब इसको करना क्या है, तो इसको तो सबसे पहले हम गुणनखंड में, देखिए क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है। तो क्वेश्चन के लिए मत डरिएगा कि कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं। देखिए अब साफ लिख दिया है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे, और योग का मतलब क्या होता है, जोड़। तो यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे x² + x+2 का क्या होगा, होल स्क्वायर बराबर 290 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, a + b के होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस कितना होगा, x² प्लस हो जाएगा कितना, 2ab, ऐसा होता है 2ab। तो 2a का वैल्यू x है, x दूना कितना होगा 4x, और प्लस कितना होगा b² यानी 4 बराबर हो जाएगा 290। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस 4x, और प्लस है 4 माइनस कर देंगे 290 = 0। कितना हो जाएगा 2x² प्लस 4x, अब माइनस घटा दीजिए, तो 290 में से 4 को माइनस कर दीजिए। तो 290 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बताइए 286। कितना बचेगा, 286। अब क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 को कॉमन लेंगे तो x² प्लस 4x माइनस 286 में क्या करेंगे, 2 से भाग लगा दीजिए। तो 286 में 2 से भाग लगाएंगे तो लगभग आपको आ जाएगा 143, कुछ नहीं है तो 0 रख देंगे, ठीक ना। रखेंगे यहाँ पर x² प्लस 4x माइनस 143 = 0। अब इसका करना क्या है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करेंगे उसी को आप देखेंगे, गुणनखंड, ठीक ना। क्योंकि क्वेश्चन जो है कई बार आपके ये जो क्वेश्चन है ना 5 नंबर में पूछता है, याद रखिएगा 5 नंबर में पूछता है। और हम आपको गुणनखंड बताए थे कि गुणनखंड कैसे करना है, गुणनखंड का तरीका भी हम बताए थे कि गुणनखंड किस प्रकार से आपको करना है। सो तो आइए गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर जो आ गया आपको, या जो ये जो आएगा, ये 2 को कॉमन लिए है ना, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2। तो हम इसमें क्या करेंगे,
11 और 13 को लेते हैं, 11 और 13 को लेंगे तो आ जाएगा लगभग में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इजकल टू 0। देखिए गुणनखंड बन गया इसका, इसका क्या हो गया, गुणनखंड बन गया। देख लीजिए तो यहाँ पर देखेंगे 13 में से 11 जाएगा, 2 एक्स बचेगा और 13 और 11 को प्लस माइनस से गुना करेंगे 143 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, किसको कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेंगे, तो x को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x को जब हम कॉमन लेते हैं तो बचता है हमको x प्लस 13, इधर बच जाएगा आपको कितना माइनस 11, इधर हो जाएगा x प्लस 13 इजकल टू 0। अब क्या करेंगे यहाँ पर बाबू, तो यहाँ पर करना क्या है कि एगो इसको कॉमन जो लिए x माइनस 11 इधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा x प्लस कितना 13 इजकल टू 0। अब यहाँ पर इसका गुणनखंड हो गया। हमको क्या बोल रहा था क्वेश्चन में बहुत ही बेहतरीन तरीका से बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, विषम धनात्मक पूर्णांक का योग ज्ञात करना। अब वर्ग का मतलब हम बता दें कि स्क्वायर करना, योग का मतलब होता है जोड़। आइए देखते हैं आगे। अब इसका क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, दो पार्ट में चेंज कर देंगे। दो पार्ट में चेंज कीजिए तो x माइनस होगा 11 इजकल टू 0, तो x बराबर आ गया 11, इधर होगा x प्लस 13 इजकल टू 0, तो ये हो जाएगा कितना बाबू, तो ये हो जाएगा आपको माइनस 13, जो क्या हो जाएगा असंभव हो जाएगा, ठीक ना। ये माइनस में इसका वैल्यू नहीं लिखना है। अब देखिए यहाँ पर, तो ये तो आ गया आपका x बराबर कितना आया है 11। तो हमको बोल रहा था कि पहला धनात्मक विषम, यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः में क्या लिखेंगे, पहला विषम धनात्मक पूर्णांक आई ना, विषम धनात्मक पूर्णांक कितना आया है, तो x बराबर आपको आ गया है 11, और तथा लिख देंगे तथा। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना आया है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो आया है वो माने थे हम x प्लस 2, हो जाएगा कितना, x का वैल्यू 11 प्लस 2 इजकल टू 13। यही आपका जो है राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से आसान तरीका से बना सकते हैं। तो अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, और कहाँ से देख रहे हैं जरूर कमेंट में बताएं। और किसी भी प्रकार का क्लास 10th हो, क्लास 12th का आर्ट्स हो या साइंस आपका बायो हो, उसमें से अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा तो आप बेफिक्र जो है हमारे से कमेंट करके क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नोट कर लीजिए।